अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। नोट्स मेकिंग में स्टूडेंट्स को बहुत सीरियस इश्यूज होते हैं कि नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े नोट्स बनाने वक्त जब वो सेंटेंसेस को बहुत ड्रैग करते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसको एज इट इज सारे का सारा कॉपी कर देते हैं नोट्स में। अब ये प्रॉब्लम क्यों आता है आप लोगों को जब आप नोट्स बनाएं? तो अगर तो आप कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे टॉपिक को, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बुक पढ़ी है, अब इसके अंदर से मैंने एक पैराग्राफ पढ़ लिया है, अगर मैं इसका आइडिया कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहा तो मैं इसको सारे का सारा लिख दूंगा अपने नोट्स में। और अगर मैं इसको कंप्रीहेंड कर पा रहा हूँ तो फिर मैं इसको अपने लफ्ज़ों में लिख दूंगा, तो वो टू द पॉइंट सारे नोट्स बनेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि आप कंप्रीहेंड नहीं कर पाते, रीडिंग करते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या कहना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता, आप सारे का सारा उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि आप जब रीडिंग करें तो पैराग्राफ को समझने की कोशिश करें कि आपका पैराग्राफ जो सा है वो आपको समझ आए। आप जो पैराग्राफ में रीड कर रहे हैं आपका माइंड उसको ग्रैस्प कर रहा हो, आप जो रीड कर रहे हैं आप उसको कंप्रीहेंड कर रहे हो, तो सुकून से एक दफ़ा पैराग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक दफ़ा पैराग्राफ को समझ जाएंगे तो फिर उस पैराग्राफ को समझने के बाद उसको लिखना अपने वर्ड्स में मुश्किल नहीं होता। शुरू में इस पे टाइम लगता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप रीडिंग करते हो और उसका रस लिख लेते हो। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आप आज तक कितनी बुक रीडिंग करते रहे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बचपन से उनकी एक आदत होती है बुक रीडिंग की, तो उनके लिए आसान होता है सारा प्रोसेस। जिनकी बुक रीडिंग अब स्टार्ट हुई है उनको ये प्रोसेस को फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो नोट्स मेकिंग आपके लिए मुश्किल तब बनती है जब आप उसको समझे बगैर करना शुरू कर देते हैं, और आसान तब होती है जब आप उसको समझ के लिखना शुरू करते हैं। दूसरी चीज़, अब आपने इस पैराग्राफ को पढ़ा, एक पैराग्राफ आपके सामने आ गया, आपने इसको पढ़ लिया, चलिए मैं कहता हूँ पैराग्राफ आपके सामने आपने पढ़ लिया। अब इसमें से नोट क्या करना है और क्या इग्नोर करना है, किसे फोकस करना है और किस पे फोकस नहीं करना, ये होती है हाइलाइट्स। हर पैराग्राफ की हाइलाइट्स होती हैं, उन हाइलाइट्स पे फोकस करें और उन हाइलाइट्स के पॉइंट्स बनाएं, ना कि आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को ही हाईलाइट कर दें। अब हाइलाइट्स को अंडरस्टैंड करने का होता है मतलब कि आप क्रक्स को निकालें, पैराग्राफ के क्रक्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट बात क्या है। इंपॉर्टेंट बात क्या हुई है, ये आपकी जजमेंट बनती है जब आप रीडिंग के अंदर रहते हैं। जितना ज़्यादा आप रीडिंग के अंदर रहते हैं आपकी जजमेंट बनती है कि इस पैराग्राफ में उसने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या की है। उस इंपॉर्टेंट बात को अगर आप समझ जाएं तो आप नोट्स मेकिंग जब करते हैं तो आपके नोट्स टू द पॉइंट और इफेक्टिव बनते हैं। इसलिए कुछ बच्चे नोट्स बना के भी पास नहीं होते, और कुछ नोट्स बनाने के बाद फिर दोबारा सारी बुक उनको खोलनी पड़ती है और गो थ्रू करना पड़ता है कि मैंने क्यों लिखा, ये कैसे लिखा, क्योंकि वो आइडिया जो है उसको कंप्रीहेंड करके उन्हें लिखा नहीं होता। इसीलिए कुछ के नोट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, कुछ के नोट्स यूजलेस होते हैं। फिर आप लोग जो किसी से नोट्स ले लेते हैं कि नोट्स मिल जाए, वो बिल्कुल इनफेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने किस तरह कंप्रीहेंड करके लिखा पैराग्राफ को, वो आप पढ़ेंगे उसके नोट्स, आप उसको पता नहीं किस तरह लेंगे। एक फॉर एग्जाम्पल मैंने नोट्स बनाए और मैंने उसमें से कंप्रीहेंड किया, उसको मैंने एक लफ्ज़ में लिख लिया। अब वो पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट करके मैंने लिखा था, आपने मेरे से नोट्स ले लिए। अब आप जब उसको पढ़ेंगे तो पता नहीं आप कैसे कंप्लीट करेंगे, हालांकि मीनिंग कुछ और था, मैंने उसको अपने वाले लफ्ज़ों में लिखा, आपने कुछ और लिया और आपने कुछ और लिखा। तो यहाँ पे आके फिर नोट्स लेने के बाद भी आप फेल होते हैं। तो तरीका इसका ये है कि अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, और फिर वहाँ से नोट्स बनाने सीखें। जिस तरह मैंने आपको बताया कि समझ के बनाएं, समझ के बनाएंगे तो शुरू में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बाद में आपके नोट्स बड़े टू द पॉइंट, बड़े कंप्रिहेंसिव, बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे और वही नोट्स आपके फायदेमंद होते हैं। तो नोट्स मेकिंग पे मुझे अक्सर बच्चे पूछते हैं नोट्स नहीं मान रहे हमसे, अखबार के फैक्ट बुक नहीं मान रही। समझेंगे तो बनेगी। और फिर शुरू में अगर आपको नहीं समझ आई डिक्शनरी ले लें, उससे मतलब देखें, क्योंकि मतलब आपको लफ्ज़ का मतलब समझ नहीं आया तो आप कंप्रीहेंड कहाँ से करेंगे आप। अब ये आपकी एबिलिटी पे है कि आप कितनी आपकी वोकैबुलरी है कि आप उसको कितने लफ्ज़ आपको आ रहे हैं पैराग्राफ में, कितने नहीं आ रहे। कुछ की वोकैबुलरी अच्छी होती है वो जल्दी कंप्रीहेंड करते हैं, कुछ की वोकैबुलरी स्लो सॉरी कंप्रीहेंशन स्लो होती है या वोकैबुलरी वीक होने की वजह से, तो कंप्लीट करने में टाइम लेते हैं। इसलिए कुछ के नोट्स जल्दी बन जाते हैं, कुछ के लेट बनते हैं, कुछ को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है सीएसएस में, कुछ को कम चाहिए होता है। यहाँ पे टाइम डिफरेंस आना शुरू होता है। सबके लिए सेम पॉइंट्स, सेम स्ट्रेटजी,
सेम मेथोडोलॉजी नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट, हर किसी कंप्रीहेंशन आइडियाज़ की, हर किसी की वोकैबुलरी, हर किसी के पॉइंट्स सबके डिफरेंट होते हैं, हर किसी का बैकग्राउंड, हर किसी का नॉलेज। और वहाँ पे फिर जब नोट्स बनाते हैं तो सारी चीज़ें मिलके आपके नोट्स मेकिंग की सूरत में सामने आती हैं। इसलिए ज़्यादा कम टाइम लगता है नोट्स में, इसलिए नोट्स इफेक्टिव और इनफेक्टिव होते हैं। मेरे ख्याल से आप कुछ समझ गए होंगे बात को। और अब जब हम नोट्स बनाए, कोशिश करें पॉइंट को समझें और लिखें अपने लफ्ज़ों में, वही होती है इफेक्टिव नोट्स मेकिंग। थैंक यू सो मच।